आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज बोनालू और बकरीद त्योहारों के सिलसिले में एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें कई सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। इसके अलावा इंटेलिजेंस के ओहदेदार भी इस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने इस मीटिंग में इन दोनों ईदों की, त्योहारों की तैयारियों के सिलसिले में जायज़ा इजलास ये मुनक्किद किया। होम मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बकरीद और बोनालू के सेलिब्रेशन के लिए वसी इंतज़ाम किए जाएँ, ताकि इन दोनों त्योहारों का इनेकाद पुरअमन तरीके से किया जाए। उन्होंने सभी ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ओहदेदारों के साथ तालमेल के साथ काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग कोविड प्रोटोकॉल्स के गाइडलाइंस का अमल करें, सब मास्क पहने और साथ ही फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग भी सब में मेंटेन हो। उन्होंने ख़ासकर मुसलमानों से अपील की कि वो ईद के दौरान, नमाज ईद के दौरान, इसके अलावा दूसरे मौक़ों पर फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने और साथ ही ये यकीनी बनाएं कि किसी भी इलाके में गाय की कुर्बानी ना दी जाए। आज ईद उल ज़ुहा के ताल्लुक़ से डीजी महेंद्र रेड्डी साहब और वो तीनों कमिश्नर्स को बुलाया गया था। हैदराबाद कमिश्नर, राचरगुंडा कमिश्नर, साइबराबाद कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट के भी ऑफिसर्स को बुलाया गया था। ख़ास तौर से बकरीद की जो ईद की नमाज है, ईद उल ज़ुहा नमाज, वो हर आदमी अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ सकता है। ईदगाहों में भी उसका इंतज़ाम किया गया है, ईदगाहों में भी पढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए कंपलसरी लगाया गया कि मास्क कंपलसरी लगाना ज़रूरी है। बग़ैर मास्क के कोई आदमी नमाज को नहीं जाना चाहिए, चूँकि कोरोना का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हुआ, अभी कोरोना है। आज कई इफ़ेक्ट हो रहा है कई लोगों को। तो जितना हो सके मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एहतियात बरतीजिए और 100% आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। जहाँ जो लोग ईदगाह में इंतज़ाम करना चाहते हैं, ज़रूर ईदगाह में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसका मुकम्मल हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम किया गया है और मास्क लगाकर ही नमाज़ पढ़िए और मास्क का एहतमाम ज़रूर कीजिए। और क्योंकि ईद उल ज़ुहा में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, अभी मैं डीजीपी साहब महेंद्र रेड्डी साहब से बात किया हूँ, हमारे तीनों कमिश्नर से बात किया हूँ कि गाय को छोड़कर गाय हमारी स्टेट में कुर्बानी के लिए अलाउ नहीं है। और तमाम मेरे भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है, आप गाय को कुर्बानी मत दीजिए, क्योंकि गाय को कुर्बानी देने पर बहुत बड़ा क़ानून की तरीके से आप पे केस बुक हो सकता है। और इसके लिए जहाँ तक हो सके हमारा काम है, गाय से एहतियात कीजिए। बैल है, भैंस है या खुलगा है या जो भी दूसरे जानवर है, बकरे है, आप ला सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए पुलिस जो भी आपको प्रोटेक्शन है वो ज़रूर देगी। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि गाय मत खरीदे, गाँव से, बाज़ारों से गाय को मत लाइए, बाकी दूसरे जानवर लाइए आपको, क्योंकि ईद उल ज़ुहा में आप कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी से 2-3 दिन पहले तक आप अपने जानवर 2 दिन, अभी चूँकि लोग बहुत दिन पहले लाना शुरू किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईद से 2-3 दिन पहले आप जानवर ला सकते हैं, 2 दिन पहले। उसके लिए पुलिस से जो हो सकता है ज़रूर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तहरीर अदालत के एक मुकदमे में महकमा तालीम के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी। महबूबनगर ज़िले की एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम स्वीपर की हैसियत से काम करने वाले AV हेमलता और दीगर 2 मुलाजिमीन ने अक़ल तरीन तनख्वाह अदा करने की दरख्वास्त करते हुए हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की थी। उन्होंने 2008 में, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने अदालत को बताया था कि उन्हें हर माह सिर्फ 2080 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने 28 दिसंबर 2018 में एक उबूरी हुक्मनामा जारी करते हुए साल 2011 के जियो 841, साल 2016 के जियो 33 के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को कम से कम तनख्वाह 12,000 रुपये अदा करने की हिदायत दी थी। लेकिन महकमा तालीम की जानिब से अदालत के अहकामात पर अमल नहीं किया गया, जिस पर दरख्वास्त गुजारों ने तहरीर अदालत के तहत एक और दरख्वास्त दायर की, जिस पर आज हाई कोर्ट के जस्टिस MS रामचंद्र की बेंच पर समाअत हुई। समाअत के दौरान बेंच ने कहा कि 3 साल कबल अदालत की जानिब से जारी अहकामात पर अब तक अमल आवरी नहीं हुई। हुकूमत के जारी करदा जियो के मुताबिक तनख्वाह अदा करने के अहकामात पर क्यों अमल नहीं किया गया।
इस सिलसिले में अदालत ने 27 अगस्त को होने वाली समाअत के दिन महकमे तालीम के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी। रियासती हाईकोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल ना करते हुए हर समाअत में मजीद वक्त देने की दरखास्त करते हुए अदालत का वक्त खराब करने पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन पर शदीद नाराजगी जाहिर की और कोरोना से मुतासिर वकला की इमदादी फंड में 10,000 रुपये जमा करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने शहर के सेंट मेरी एजुकेशन सोसाइटी और सेंट मेरीज ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस बात पर नोटिस से वजह नुमाई जारी की थी कि वो तालीमी इदारों की इजाज़त के लिए जमा करदा कॉर्पस फंड के सूद की रकम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को अदा करे, बसूरत दीगर उनके तालीमी इदारों के इजाज़तनामों को मनसूख कर दिया जाएगा। काउंसिल की इस नोटिस के मौसूल होने के बाद साल 2019 में मज़कूरा तालीमी इदारों ने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने आज समाअत करते हुए AICTE की जानिब से इस केस की सिलसिले में अब तक के जवाबी हलफनामा दाखिल ना करने और हर समाअत में वक्त देने की दरखास्त पर नाराज़गी जाहिर करते हुए 10,000 रुपये की रकम कोविड के मुतासरा वकला के वेलफेयर फंड्स में जमा करने की हिदायत दी और 4 हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सालाना जॉब कैलेंडर तैयार करने और मखलूआ जायदादों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत देने के बाद वज़रा मुतहरिक हो चुके हैं। रियासती वज़ीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला ने सालाना जॉब कैलेंडर का ऐलान एक जुर्रतमंदाना फैसला किया है। वज़ीर मौसूफ ने महकमे अफजाइश व समकियात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए महकमे की मखलूआ जायदादों की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि महकमे के हर मखलूआ जायदाद की निशानदही की जाए, नई इतला और नए अजला और मंडलों को नज़र में रखते हुए मखलूआ जायदादों तैयार करें। इसके अलावा नए जोनल सिस्टम के तहत उनके तकर्रुरात को यकीनी बनाएं। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि फलाही स्कीमात पर अमल आवरी में तेलंगाना रियासत मुल्क में सरे फहरिस्त है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 11,91,000 रुपये की रकम हवाले की। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत तेलंगाना गरीबों और ज़रूरतमंदों को माली इमदाद की फराहमी के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव परेशानी के शिकार अफराद को माली ताउन फराहम कर रहे हैं, जिसके लिए बेशतर प्रोग्रामों पर अमल किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गरीबों के लिए आशीर्वाद बन गया है। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात गरीबों की मदद के साथ जारी रहेंगे। तेलंगाना रियासत में सबसे ज़्यादा शेरों की आबादी वाले अमराबाद टाइगर रिजर्व में इस जंगली जानवर की तादाद बढ़कर 12 से 14 हो गई। इस रिजर्व में जानवरों की नई गिनती का काम किया गया। गुज़िश्ता साल 2019 में चौथे मरहले में जानवरों की गिनती की गई थी, जिसमें महकमे जंगलात ने 12 शेरों की निशानदही का काम किया था। उनके तस्वीर लिए गए थे। 2020-21 के दौरान चौथे मरहले में टाइगर रिजर्व के अहम इलाकों में नज़र रखी गई, जहाँ शेरों की 14 तस्वीर ली गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आर शोभा ने जानवरों की गिनती की सालाना रिपोर्ट रस्मी तौर पर आज जारी की। इस मुकम्मल टाइगर रिजर्व और बफर इलाकों में 4 साल में एक मरतबा कैमरे लगाते हुए जानवरों की नकलो हरकत को कैद किया जाता है। मुल्क के हर टाइगर रिजर्व में शेरों की निगरानी के लिए चौथे मरहले की निगरानी का काम किया जा रहा है। आबादी के लिहाज से धब्बे वाले हिरन और जंगली खिंजीरों को पहला मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। मामूल की 7.9 मिलीमीटर के बरखिलाफ 10.2 मिलीमीटर औसतन बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश नारायणपेट ज़िले के नरवा इलाके में 121.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 1 जून से 16 जून तक मामूल की 244.1 mm बारिश के बरखिलाफ 380 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। GHMC इलाके में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। GHMC के अहदेदारों ने शास्त्रीपुरम में खस्ताहाल इमारत को मुनहदिम कर दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से हुई बारिश के दौरान इस इमारत की दीवार को नुकसान पहुंचा था। अहदेदारों ने कहा कि इस इमारत से आवाम को ख़तरा था। GHMC के अहदेदारों के मुताबिक ये मकान पहाड़ पर है और इसके गिरने से दूसरी इमारतों को नुकसान का ख़तरा था। इस इलाके में मज़ीद 2 इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम के साबिक सदर एल रमना ने आज बाकायदा तौर पर हुक्मरान जमात TRS में शमूलियत इख्तियार की। 4 दिन कबल रमना ने TRS के सदर दफ्तर
तेलंगाना भवन में पार्टी के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KT रामाराव से मुलाकात करते हुए TRS में शामिल होने का ऐलान किया था और उसी वक्त TRS की इब्तिदाई रुकनीत भी हासिल की थी। ताहम आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में तेलुगु देशम के सैकड़ों कायदीन और कारकुनों के साथ बाकायदा तौर पर TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रमना को पार्टी खंडवा पहनाकर TRS में शामिल कर लिया। बाद अज़ान तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रमना का ताल्लुक बाफिंदे तबके से है। इस तबके के अवाम में सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बाफिंदे तबके को सियासी सतह पर नुमाइंदगी दी जाएगी। इस सिलसिले में रमना को मुनासिब ओहदा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में बाफिंदों की तरक्की के लिए कई इकदाम किए गए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। रमना की TRS में शमूलियत के बाद इस तबके के अफराद को मज़ीद तरक्की देने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रमना के साथ उनके 25 साल पुराने ताल्लुकात हैं। वो एक संजीदा कायद हैं और अपने नज़रिए से कभी मुनहरिफ नहीं हुए। रमना की TRS में शमूलियत पर वो काफ़ी मसरत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमना का बेहतर सियासी मुस्तकबिल होगा। మేము ఆలోచించిన మా ధోరణి ఎట్లా ఉంటుందని దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. ఈ మిషన్ కాకతీయ అనే ప్రోగ్రాం చెరువులను పునరుద్ధరించే కార్యక్రమానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడటానికి ఒక 6-7 మాసాల ముందే వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇప్పుడు మన మధ్య లేరు, చనిపోయినారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు, విద్యాసాగర్ రావు గారు. తెలంగాణ వస్తుందన్నప్పుడల్లా కొంచెం ఆశపడి మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేసేవాళ్ళం. కలం కాగితం తీసుకొని ఎక్కడ తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం ప్రారంభం కావాలి, తెలంగాణ ఏం కోల్పోయింది సమగ్ర రాష్ట్రంలో, ఎక్కడి నుంచి మన పునాది మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలి పని అని బాగా ఆలోచించేవాళ్ళం, మదించేవాళ్ళం. అందులో భాగంగా ఆ రోజు ఖచ్చితంగా ప్రత్యేకంగా జరిగిన చర్చలో గ్రామీణ ప్రాంతం ఆర్థికంగా పరిపుష్టమైతే తప్ప తెలంగాణ శాంతించదు. పునాది నుంచే అక్కడి నుంచే మన కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ కావాలి. మొట్టమొదటి ఇంత అన్నం తినేది 10 మందికి అన్నం దొరికేది, వ్యవసాయ రంగం బలోపేతం కావాలి. దానికి సంబంధించి నీటిపారుదలలో చాలా నేరపూరిత నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల हैदराबाद पुलिस ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। शहर के कल में वाक़ इंदिरा पार्क में कशीदगी देखी गई क्योंकि रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने पुलिस की इजाज़त न होने के बावजूद अम्बेडकर के मुजस्समे की सिमत पेशकदमी करने की कोशिश की। अपोजिशन जमात के कायदीन राजभवन तक मार्च करना चाहते थे ताकि ईंधन की इजाफी कीमतों के खिलाफ याददाश्त गवर्नर को पेश की जा सके। चूंकि गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन दस्तयाब नहीं थी, वो याददाश्त पेश करने के लिए अम्बेडकर के मुजस्समे की तरफ जाना चाहते थे। तेलंगाना कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज को दर्ज करवाने के लिए चलो राजभवन एहतजाज की अपील की थी, ताहम पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी। कांग्रेस के कायदीन को इंदिरा पार्क के धरना चौक पर ही एहतजाजी जलसा मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई। जब रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने पुलिस के बैरिकेड्स को हटा दिया और अम्बेडकर के मुजस्समे की सिमत जाने के लिए टैंक बंड की तरफ पेशकदमी करने की ज़बरदस्ती कोशिश की तो पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम पेल हो गई। पुलिस ने रेवंत रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, AICC सेक्रेटरी मधु याशकी गौड़, साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक, रुकन असम्बली सीतक्का और दीगर कायदीन को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुलिस गिरफ्तारियों के जरिए आवाज़ को नहीं दबा सकती। कीमतों में इजाफे के खिलाफ उन्होंने जद्दोजहद को जारी रखने का आज़म किया। क़ब्ल धरने से खिताब करते हुए तेलंगाना कांग्रेस सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने अवाम पर 36 लाख करोड़ रुपए का बोझ आयद किया है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के किसी भी मुल्क में पेट्रोलियम अशिया पर इतनी भारी टैक्सेस आयद नहीं किए जाते। रेवंत रेड्डी ने मोदी और KCR हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि हर शहरी पर 6 लाख रुपए के खर्च के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने पुलिस के रवैये को मजालिम से ताबीर किया और कहा कि NSUI के रियासती सदर वेंकट बालमूर को गिरफ्तार किया गया, हालांकि इंदिरा पार्क पर एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि इंदिरा पार्क तक पहुंचने से रोकने के लिए बेशतर कायदीन और कारकुनों को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। मेरे पास है सर
నేను చెప్పినా నేను ఆల్రెడీ పేషెంట్ అని చెప్పినా అయినా మీరు వినలేదు. ఆల్రెడీ నేను పేషెంట్ అని చెప్పినా మీరు వినలేదు. మాకు ఈరోజు జరిగినటువంటి అవమానానికి మేము దొంగలు కాదు, ప్రభుత్వం చేస్తున్న పోలీసులు 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 ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న అఘాయిత్యాన్ని మీరందరూ చూస్తున్నారు. ఈ రోజు పోలీసులతోని మహిళల మీద దౌర్జన్యం చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారా తెలంగాణ ప్రజలు? పోలీసులు ఖండించాలి. ఎందుకంటే మేము శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తున్నాం. ఈ రోజు ఇది చాలా తప్పు. పోలీస్ కమిషనర్ కి వినతి పత్రం ఇచ్చాం. తప్పు 20 మంది మగ పోలీసులు కొట్టారు. క్షమాపణ చెప్పాలి క్షమాపణ చెప్పాలి. మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మహిళా కాంగ్రెస్ నాయకురాలిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాను. పోలీస్ అధికారులు వైఖరి మార్చుకోవాలి. ఆడవాళ్ళని గౌరవించండి. పోలీసులు ప్రభాకర్ రావు గారు, ఎస్పీ నరసింహరావు గారు, ఎస్పీ రాఘవేంద్రరావు గారు, కేసీఆర్ బంధువులు వీళ్ళందరూ కూడా రిటైర్ అయిపోతే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అత్యంత కీలకమైన శాఖలో చాలా కీలకమైన బాధ్యతలు అప్పచెప్పి ఇవాళ ప్రతిపక్షాల మీద ఉక్కుపాదం పెట్టి తొక్కాలని చూస్తారు. మీరందరూ జవాబు చెప్పాల్సి ఉంటది. మీరు అనుకుంటుండొచ్చు ఎప్పటికీ ఎల్లకాలం కేసీఆర్ ఉంటాడని. చరిత్రను గుర్తు పెట్టుకోరి. 94 నుంచి 2004 వరకు టీడీపీ ఉన్నది. 3 बजे से ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, मंडलों में, पूरे जगह हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंटों को, हमारे यूथ को कर लिए। वरना उनको मालूम था कि आज हैदराबाद के अंदर जिस तरीके का बड़ा मुजाहरा होगा, तो पुलिस को मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे भाई कल तक महेंद्र रेड्डी जी हमारे पास भी थे, हमारे निजामाबाद से एसपी से लेकर कई पोस्टों में करे। हम कभी जुल्म नहीं करे, हम किसी को एहतजाज, डेमोक्रेसी को हम बचा के रखे। अगर करते तो तेलंगाना के अंदर क्या एहतजाज हो सकता था? इलांटी एजिटेशन చేయగలుగుతుండేనా? ఓ కేసీఆర్, ఓ కేటీఆర్, ఈ మునగాడు వచ్చిండు కేటీఆర్, మరి నేను దేవునితోని కొట్లాడతాట, भगवान से लड़ता कहते, कहां से लड़ता रे? कहां से लड़ता? तेलंगाना हम दिए, कांग्रेस पार्टी दी, सोनिया गांधी दिए, हमारी कुर्बानियां हैं, जिसकी वजह से बाप बेटी तुम लोग। कांग्रेस पार्टी ने आज इल्जाम लगाया कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू पकवान गैस की कीमतों को वापस लेने के मुतालबे पर पार्टी के एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान पुलिस ने उसके कायदीन के साथ ज्यादती की। टीपीसीसी तशहीरी कमेटी के सदर नशीन मधु याशकी गौड़ ने कहा कि वो एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान पुलिस की ज्यादती की मजम्मत करते हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रियासत की खवातीन का एहतराम नहीं करते। उन्होंने तालीम याफ्ता नौजवानों के जरिए माश के लिए हम्माली का काम करने से मुताल्लिक़ वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के बयान का हवाला देते हुए ताज्जुब का इजहार करते हुए पूछा कि आया हम्माली का ख्याल चीफ मिनिस्टर का है? दोनों मिलके देश को लूटा। పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి. పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి. ఇది మన ముఖ్య నినాదం ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమం తోటి. దీనికి ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ప్రతి ఒక్క మహిళా కాంగ్రెస్ నుంచి తోడుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలా. దాంట్లో పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ రెడ్డి గారు ఒక మనం పాంప్లెట్ లాగా తీసుకెళ్తూ అది ప్రజలకు పంచే కార్యక్రమం కూడా ఇంటింటికి చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇంటింటికి తిరిగి ఇవాళ మిత్రులు పెద్దలు చెప్పినట్టుగా शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 5 मरतबा और डीजल की कीमत में 4 मरतबा इजाफा हुआ। 6 जुलाई से शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब ₹1.74 और 56 पैसे का इजाफा हुआ। 16 जुलाई को शहर में फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹105.52 थी, जबकि डीजल की कीमत फी लीटर ₹96.96 दर्ज की गई थी। इस मामले के अवाइल में शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत बिलतरतीब ₹102.69 और ₹97.20 दर्ज की गई थी। मई के महीने से ही मुसलसिल ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया है और 14 जुलाई को फी लीटर पेट्रोल की कीमत
100.20 दर्ज की गई थी। विनय कुमार, सदर तेलंगाना स्टेट पेट्रोल एसोसिएशन ने कहा कि काम के लिए रोजाना गाड़ियों पर जाने वाले अफराद इस इजाफे से खुश नहीं हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे से माहाना बजट शदीद मुतासिर हुआ। हमें तवक्को है कि हुकूमत कीमतों में कमी करेगी। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि पेट्रोल की कीमत में मजीद कदरे इजाफा होगा और डीजल की कीमत में इस माह के अवाखिर तक 1 रुपये की कमी होगी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने दरियाए कृष्णा के पानी को हासिल करने के मामले में अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि कृष्णा के पानी की तकसीम के मामले में दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स अपने अपने इलाकों के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दोनों चीफ मिनिस्टर्स की मिली भगत को मंजर आम पर लाया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स कमीशन हासिल करने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर कर रहे हैं। उन्हें रियासत को सैराब करने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। మంత్రులు సలహాదారులు అప్పటి కేంద్ర మంత్రి సాధ్వి ఉమాభారతి గారి నేతృత్వంలో సమావేశం జరిగినప్పుడు అంగీకారం కుదిరింది। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 299 టీఎంసీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 512 టీఎంసీలు। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर एन इंद्रसेन रेड्डी ने कृष्णा और गोदावरी पानी पर गैजेट जारी किया गया उसका बीजेपी की जानिब से खैर मकदम किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गैजेट जारी करने के बाद पानी के तनाज़े की सियासत पर रोक लग जाएगी। जितने भी प्रोजेक्ट्स है, मेन हेड रेगुलेटर्स है, ये सब उसके अंडर कंट्रोल में दिए हैं। उसके देखने का पूरा काम उनको दिए हैं। अभी आगे हर कैनाल के ऊपर हर जगह टेलीमेट्रिक सिस्टम रख के कौन कौन कितने वाटर कौन से दिन कितने यूज़ करे ये सब रिकॉर्ड वेबसाइट में रखेंगे। उसके बाद में कोई भी कंप्लेंट करने के लिए कुछ मौका नहीं देंगे। और आंध्रा हो तेलंगाना हो, जो भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे या अंडर कंस्ट्रक्शन है या नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार है, इस सब 6 महीने के अंदर से ये कमिटी को वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दे के परमिशन के लिए पूछना है। वो देख के वो परमिशन देंगे। जो परमिशन के लिए नहीं पूछते हैं, जो विदाउट परमिशन चलते हैं, उनको स्टॉप करने के लिए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी सदर वाईएस शर्मिला ने आज कहा है कि अपने आनजहानी वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी का वो हल्के असेंबली चेवल्ला से अपनी पदयात्रा का आगाज़ करेंगी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की बानी है, इसलिए रियासत के अवाम के लिए वो कुछ करना चाहती हैं। शर्मिला ने कहा कि उन्होंने अपने मफाद के लिए पार्टी कायम नहीं की है। उन्होंने वाजे किया कि उनके भाई वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी 2 तेलुगु रियासतों की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनके वालिद के मुखालिफ तेलंगाना लीडर होने से मुतालिक रिमार्क्स पर उन्होंने कहा कि उनके वालिद मुखालिफ तेलंगाना लीडर नहीं थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाईएसआर के हरीफों से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना के मौज़ूआत का दौरा करते हुए उनके वालिद के बारे में मालूमात हासिल करें। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की मौत के बाद ही अलहदा रियासत तेलंगाना की ख़तई जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानी में तेलंगाना के अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तेलंगाना उनकी सरजमीन है, उनकी पार्टी रियासत के अवाम के लिए जद्दोजहद करेगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने पूछा कि आया चीफ मिनिस्टर ने संजीदगी के साथ कृष्णा के पानी का मसला उठाया। చెయ్యనిది లేదు, అసలు వక్ఫ్ బోర్డు భూములు ఆక్రమణలకు గురైతే దాన్ని పట్టించుకునే దిక్కే లేకపోతే వైఎస్ఆర్ గారు జోక్యం చేసుకొని ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఆ భూములన్నీ స్వాధీనం చేసుకొని दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकारीब का आगाज़ हो चुका है। मक्का मस्जिद से संदल दरगाह यूसुफैन लाया गया। आज इस उर्स तकारीब के इंतज़ामात के सिलसिले में चेयरमैन मकबूल मोहम्मद सलीम ने सभी चीज़ों का जायज़ा लिया और मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया।
फुल तरीके से मॉनिटर कर रहे, हाइजीनिक रहना पूरा तेलंगाना स्टेट बोल के। हमारे पूरे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। यहाँ पर हर तरीके से जो है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट हर चीज़ को जो है हमारे KTR साहब, KCR साहब, हरीश राव साहब सब मिलके मॉनिटर कर रहे हैं। और अल्लाह का करम ये है कि यहाँ पर कोरोना इससे पहले भी जैसा था, यहाँ पर हैदराबाद सेफ चला, मगर बाहर के बनिस्बत हमारे पास बहुत सेफ्टी है। मगर पूरी आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, नमाज़ों में भी, दरगाह शरीफ में भी एकदम चिपक के मत बैठिए कोई भी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की तकदीर पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें बताए थे कि वक्फ बोर्ड को सुप्रीमो है, वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। मुतवली जहाँ भी रहते हैं, मुतवली करते हैं, मुतवली भी वक्फ बोर्ड के अंडर में आते हैं, नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड ही नहीं रखते थे। अबे कुछ लोग बोलते हैं इससे कुछ होने का नहीं है, क्योंकि अगर घर में भी। आखिर में बात करते हैं तेलंगाना में कोरोना के केसेस की। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में 1,13,069 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 715 अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए। इसके बाद कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,35,320 हो गई। पिछले 24 घंटों में 4 अफराद की मौत भी हुई, जिसके बाद मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,03,751 हो गया। तेलंगाना में फ़िलहाल 10,028 अफराद का इलाज चल रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो तेलंगाना में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।